बाबा जी और हजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, हमारे चैनल सद्गुरु का ज्ञान में आपका स्वागत है। संगत जी, क्या वाकई भजन सुमिरन के लिए कोई सही समय होता है? बहुत से साधकों के मन में ये प्रश्न उठता है, सुबह करें या रात को? ब्रह्म मुहूर्त सर्वोत्तम है या जब समय मिले तभी बैठना उचित है? यह प्रश्न केवल समय का नहीं, बल्कि हमारे भीतर की तैयारी, संकल्प और प्रेम का है। बाबा जी अक्सर फरमाते हैं, जिस समय आत्मा को मालिक की याद सच्चे भाव से आए, वही समय सबसे पवित्र होता है। तो आइए, आज हम गहराई से समझते हैं कि भजन सुमिरन के लिए कौन सा समय श्रेष्ठ है, कौन सा वातावरण अनुकूल है और कैसे हम अपने दिन की शुरुआत या समापन इस दिव्य साधना से कर सकते हैं, ताकि वह केवल एक अभ्यास न रह जाए, बल्कि जीवन का आधार बन जाए। संगत जी, वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा, क्योंकि आखिर में हम एक ऐसा विशेष मार्गदर्शन साझा करेंगे जो आपके भजन सुमिरन के समय को और भी फलदायी बना सकता है। और अगर आप हमारे चैनल सद्गुरु का ज्ञान पर नए हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही आध्यात्मिक मार्गदर्शन आपको निरंतर मिलते रहें। संगत जी, जिस क्षण हम ध्यान के लिए बैठते हैं, वही क्षण होता है जब वास्तव में हम संतों के मार्ग पर चलना आरंभ करते हैं। उसी पल में हमारे सारे मानसिक विचार, धारणाएं और पूर्व कल्पनाएं पीछे छूट जाती हैं और अनुभूति आरंभ होती है। यही बैठकी, यही ध्यान वह अवस्था है जिसमें हम नेत्र केंद्र तक पहुंचते हैं, मन को स्थिर करते हैं, भीतर प्रवेश करते हैं, गुरु की ज्योतिमय रूप से भेंट करते हैं, अपने अमर स्वरूप को पहचानते हैं और परमात्मा की अनुभूति प्राप्त करते हैं। यह सब कुछ तभी होता है जब हम सच्चे भाव से ध्यान में बैठते हैं। इसलिए कहा गया है कि ध्यान ही असली कर्म है और ध्यान ही बोध है। हर बार जब हम ध्यान में बैठते हैं, तो हम उस सबसे महान कार्य को कर रहे होते हैं जो एक मानव कर सकता है, अपने चरित्र और चेतना का पूर्ण रूप से रूपांतरण। इसलिए संगत जी, जब मन या समाज यह कहे कि बस बैठे क्या हो, कुछ करो, तो हमें दोषी नहीं महसूस करना चाहिए, बल्कि हमें प्रेमपूर्वक कहना चाहिए, कुछ करने से पहले बस बैठ जाओ, क्योंकि ध्यान का सच्चा मूल्य दुनिया की नजरों से छिपा होता है। जब हम ध्यान में बैठते हैं, तो हम अपनी आत्मा को शक्ति प्रदान करते हैं, उसे आध्यात्मिक पोषण देते हैं, दुनिया का सामना करने के लिए भीतर से दृढ़ बनते हैं और शब्द से संपर्क करना सीखते हैं। स्थिर बैठने से हम समर्पण, धैर्य, सहनशीलता और शब्द की मर्जी में जीना सीखते हैं। जब हम अपने सद्गुरु के आदेश का पालन करते हुए ध्यान में बैठते हैं, तो हमारे भीतर सच्ची नम्रता का बीज अंकुरित होता है, जो हमें मालिक की रजा में जीना सिखाता है। और जब यह ध्यान हमारा स्वभाव बन जाता है, तो फिर कौन सी परिस्थिति हमें विचलित कर सकती है? कैसी भी हलचल हो, चाहे विपत्ति हो या सौभाग्य, यदि हम नेत्र केंद्र में स्थिर हैं, तो हम अडोल, संतुष्ट और भीतर से आनंदित रहते हैं। ध्यान की शक्ति ऐसी है संगत जी, कि दिन भर के सारे कार्यों में इससे अधिक महत्वपूर्ण कोई भी कार्य नहीं हो सकता, जितना ध्यान में बैठना। टाइम। संगत जी, आइए अब विस्तार से समझते हैं कि भजन सुमिरन के लिए सही समय क्या है और इस विषय पर बाबा जी का क्या कहना है। बाबा जी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ध्यान शुरू करने के लिए कोई विशेष समय नहीं होता, हर समय भजन सुमिरन के लिए उपयुक्त है। अगर हम केवल किसी आदर्श परिस्थिति की प्रतीक्षा करते रहेंगे, तो शायद वह स्थिति कभी आए ही नहीं और हमारा ध्यान कभी शुरू ही नहीं होगा। बाबा जी समझाते हैं कि हर समय, हर घड़ी मन को शांत करने और शुद्ध करने का अवसर प्रदान करती है। इसलिए दिन के किसी भी भाग में, जब भी हमें अवसर मिले, हम भजन सुमिरन कर सकते हैं। यह केवल समय का सवाल नहीं है, यह मन की तैयारी और दृढ़ संकल्प का विषय है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें शाम का समय अधिक अनुकूल लगता है। दिन भर की हलचल के बाद जब थोड़ा सन्नाटा होता है, तब वे अधिक सजग महसूस करते हैं। उनके लिए रात का ध्यान उन्हें एक गहरी शांति और विश्राम प्रदान करता है, जिससे उनकी नींद भी शांतिपूर्ण होती है और अगला दिन एक शुद्ध चेतना के साथ आरंभ होता है।
इसलिए वे शाम के ध्यान को अपने लिए सर्वोत्तम मानते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ साधक ऐसे भी होते हैं जो दिन भर की थकावट के कारण रात को ध्यान नहीं कर पाते, उनकी आंखें लगने लगती हैं। ऐसे में सुबह का समय उनके लिए बेहतर होता है। जब नींद पूरी हो चुकी होती है, शरीर और मन दोनों प्रसन्न और तरोताजा होते हैं। सुबह सुबह जब दुनिया सो रही होती है, बाहर का वातावरण शांत होता है और दिन की चिंताएं अभी शुरू नहीं हुई होती, तब ध्यान में बैठना स्वाभाविक रूप से सरल हो जाता है। इसीलिए ब्रह्मा मुहूर्त में यानी सुबह के लगभग 3 बजे से 6 बजे तक 2-2.5 घंटे का ध्यान करने की प्रेरणा दी जाती है। बाबा जी यही समय बार बार सुझाते हैं, क्योंकि उस समय हमारा मन अपेक्षाकृत शांत होता है और शब्द की ओर चढ़ने की संभावना अधिक होती है। उस समय संसारिक कर्तव्यों का दबाव भी नहीं होता और हम पूरी निष्ठा से आत्मिक अभ्यास में लीन हो सकते हैं। फिर भी संगत जी, हर साधक की जीवन शैली और परिस्थितियां अलग होती हैं। कुछ लोगों के लिए दोपहर या मध्य सुबह का समय अधिक अनुकूल हो सकता है। अगर कोई रात की ड्यूटी करता है या उसकी दिनचर्या कुछ भिन्न है, तो वह दिन के किसी भी शांत क्षण में ध्यान कर सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम समय की तलाश में ध्यान न टालें, बल्कि समय को ध्यान के लिए तलाशें। क्योंकि जैसे जैसे हम ध्यान में नियमित होते हैं, समय अपने आप अनुकूल होने लगता है। बाबा जी का यही संदेश है, समय की प्रतीक्षा मत करो, अभ्यास से समय को पावन बनाओ। जिस भी समय आपका मन शांत हो और थोड़ा भी अंतर की ओर मुड़ने की भावना हो, उसी समय से शुरुआत कर लीजिए। क्योंकि ध्यान कोई बाहरी कर्म नहीं, यह भीतर जाने की यात्रा है और यह यात्रा वहीं से शुरू होती है जहां आप हैं, जैसे आप हैं। संगत जी, यदि हम हर दिन कुछ समय अपने मन को प्रभु के चरणों में समर्पित करने का संकल्प लें, तो यही भजन सुमिरन हमारे जीवन को बदल देगा, चाहे वह सुबह हो, शाम हो या दोपहर का कोई शांत क्षण। मालिक बस हमारी सच्ची लगन और श्रद्धा को देखते हैं, समय तो माध्यम है। संगत जी, वास्तव में ध्यान का सबसे उत्तम समय वही है जो हमें सबसे अनुकूल लगे। इसका कोई एक ही उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि हर व्यक्ति की दिनचर्या, जिम्मेदारियां और मनोदशा अलग होती है। इसलिए हमें अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं का विचार करते हुए यह निर्णय लेना चाहिए कि कौन सा समय हमारे लिए उपयुक्त है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, हमारी बैठकी का समय यथासंभव प्रतिदिन एक जैसा हो। जब हम हर दिन एक निश्चित समय पर ध्यान में बैठते हैं, तो मन को एक लय और अभ्यास में लाना सरल हो जाता है। वह समय हमारे भीतर एक आंतरिक पुकार बन जाता है और शरीर व मन उसी के अनुसार अपने को ढालने लगते हैं। यदि हम सुबह के समय औपचारिक रूप से भजन सुमिरन करते हैं, तो रात्रि में सोने से पहले कुछ समय और जरूर देना चाहिए, ताकि दिन की हलचल और मन की उलझनों को शांत कर हम विश्राम करें। इसी प्रकार यदि किसी को रात्रि का समय ध्यान के लिए अधिक अनुकूल लगता है, तो प्रातःकाल भी थोड़ी देर के लिए बैठना लाभकारी होता है, जिससे दिन की शुरुआत एक शांत और जागरूक मन से हो सके। सोचिए संगत जी, दिन की शुरुआत या समापन गुरु के चरणों में धन्यवाद अर्पित करते हुए हो, इससे सुंदर और क्या हो सकता है। हम दिन भर के शोर शराबे, इच्छाओं, चिंता और भागदौड़ से ऊपर उठकर जब अंतर की शांति और आनंद के स्रोत से जुड़ते हैं, तभी हम वास्तव में जीना शुरू करते हैं। बाबा जी बार बार समझाते हैं कि दिन की शुरुआत और अंत दोनों समय प्रभु से जुड़ाव का माध्यम बन सकते हैं। यह न कोई बंधन है, न कोई मजबूरी, यह तो प्रेम से की जाने वाली भेंट है, एक अंतरात्मा की पुकार है। इसलिए संगत जी, जब भी आप ध्यान के लिए समय निकालें, चाहे वह सुबह हो या रात, उसे आभार, समर्पण और प्रेम से भर दें, क्योंकि हर बैठकी हमें मालिक से मिलाने वाली एक सीढ़ी है। संगत जी, सुबह के समय किए गए भजन सुमिरन से जो पावन वातावरण और आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसका पूरा लाभ तभी लिया जा सकता है जब हम ध्यान के तुरंत बाद फिर से न सो जाएं। यदि हम ध्यान का अभ्यास, उदाहरण के लिए, सुबह 3 बजे शुरू करते हैं और हमारे दिन की सामान्य गतिविधियां सुबह 8 बजे से शुरू होती हैं,
तो उस 3 बजे से 5:30 बजे तक का समय बहुत आध्यात्मिक और ऊर्जावान होता है। लेकिन यदि हम 5:30 बजे ध्यान समाप्त करके पुनः सो जाते हैं तो उस समय की शुद्ध चेतना और ऊर्जा का प्रभाव मन और शरीर पर पूरी तरह नहीं पड़ता। यह एक तरह से उस अमूल्य वातावरण को खो देने जैसा है जो ध्यान के द्वारा निर्मित हुआ था। बाबा जी समझाते हैं कि यदि ऐसा हो रहा हो तो हम चाहें तो अपने ध्यान का समय बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए हम ध्यान को सुबह 5:30 बजे से शुरू करें ताकि ध्यान के तुरंत बाद ही हमारा दिन शुरू हो जाए और उस आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रभाव हमारे सारे दिन की गतिविधियों में बना रहे। इस तरह ध्यान और जीवन के बीच कोई विराम नहीं आएगा और आत्मिक अभ्यास का प्रकाश पूरे दिन के व्यवहार में झलकेगा। परंतु संगत जी, इस विषय में कोई कठोर नियम नहीं है। ध्यान हर समय लाभकारी होता है, चाहे हम उसके बाद सो जाए या नहीं। कुछ साधकों के लिए रात्रि में जल्दी उठकर ध्यान करना ही उपयुक्त होता है, भले ही उन्हें उसके बाद थोड़ा विश्राम करना पड़े। ऐसे में नींद उनके लिए बाधा नहीं बल्कि एक अंतराल बनती है। मुख्य बात यह है कि हर साधक को अपने अनुभव और दिनचर्या के अनुसार यह निर्णय स्वयं लेना होगा कि उनके लिए क्या सबसे अनुकूल है। यदि किसी को ध्यान के बाद फिर से सोने पर भी मन की स्थिरता, विचारों की शुद्धता और अंतर्मुखता बनी रहती है तो यह भी सही है। और यदि कोई अनुभव करता है कि ध्यान के बाद उठकर दिनचर्या में लगने से एक विशेष शक्ति, संतुलन और शांति बनी रहती है तो उसे उसी पद्धति पर चलना चाहिए। बाबा जी बार बार यही समझाते हैं कि ध्यान का उद्देश्य नियमों में फंसना नहीं बल्कि आत्मा को जागृत करना है। इसीलिए संगत जी, अपने जीवन की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमें ऐसा मार्ग अपनाना चाहिए जो हमारी साधना को सशक्त बनाए और हमें मालिक के और निकट ले जाए। अंततः ध्यान एक यंत्रवत क्रिया नहीं बल्कि प्रेम, समर्पण और अनुभव की प्रक्रिया है। और उस अनुभव को जीवन में उतारने के लिए यह जरूरी है कि हम उस वातावरण को बनाए रखें जो ध्यान में निर्मित हुआ है, चाहे वह नींद से बचे रहने से हो या ध्यान का समय समायोजित करने से। बस एक ही बात याद रखें संगत जी, जो भी हमें मालिक के करीब ले जाए वही सही है। संगत जी, ध्यान के बाद हम जिस शांति, निर्मलता और अंतर्मुखता का अनुभव करते हैं वह बहुत कोमल और मूल्यवान होती है। इसलिए जैसे ही हम ध्यान से उठें, तुरंत मोबाइल, समाचार या किसी भारी विषय की बातचीत में न पड़े। भजन के प्रभाव को बनाए रखने के लिए बेहतर होगा कि हम थोड़ी देर मौन में रहें, शब्द पढ़ें या कोई सेवा करें। बाबा जी कहते हैं, ध्यान के बाद का समय बहुत कीमती होता है। उस समय मन को हल्के में न लें, वरना ध्यान का प्रभाव धीरे धीरे छिन्न भिन्न हो जाता है। ध्यान केवल सुबह की एक क्रिया नहीं बल्कि पूरे दिन की वृत्ति होनी चाहिए। जब भी समय मिले, कार्य करते हुए, चलते हुए या खाली बैठते हुए भीतर सुमिरन चलता रहे, यह प्रयास करना चाहिए। जैसे एक माँ काम करते करते भी अपने बच्चे की स्मृति में होती है, वैसे ही साधक हर स्थिति में मालिक की याद में रहें तो ध्यान का प्रभाव पूरे जीवन में उतरने लगता है। ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 3 से 6 बजे का समय देवत्व के संपर्क का द्वार है। इस समय संपूर्ण प्रकृति शांत होती है, वातावरण सात्विक होता है और आत्मा की यात्रा सहज होती है। बाबा जी ने एक बार फरमाया, ब्रह्म मुहूर्त में किया गया भजन आत्मा के गहरे तल पर असर करता है। यह मालिक से सीधी बातचीत का समय है। यदि हम इस समय ध्यान करें और फिर उसके प्रभाव को दिन भर अपने व्यवहार में बनाए रखें तो यह साधना धीरे धीरे हमारे स्वभाव और चरित्र को भी बदल देती है। यदि संभव हो तो कोशिश करें कि अलार्म से पहले ही प्रभु की कृपा से आंख खुल जाए, क्योंकि वह भीतर की पुकार का संकेत होता है। उस क्षण को हाथ से न जाने दें, क्योंकि वह मालिक की तरफ से किया गया निमंत्रण है। वो सुबह कुछ कहती हैं, संगत जी चलो आज कुछ और पास आओ। ध्यान को कर्तव्य नहीं बल्कि प्रेमपूर्ण भेंट माने। यह कोई काम नहीं, यह तो मालिक के साथ मिलने की नियत है। जिस दिन मन भारी लगे उस दिन भी बैठने का अभ्यास न छोड़े, क्योंकि बैठना ही कृपा को आमंत्रण देना है।
जैसे बादल हर दिन बरसते नहीं पर नमी देते हैं, वैसे ही हर ध्यान कोई चमत्कार नहीं देता, लेकिन वह अंदर गहराई से बदलता जरूर है। संगत जी, ध्यान वो द्वार है जहां आत्मा, शांति और परमात्मा तीनों एक जगह मिलते हैं। तो आइए हर दिन उस द्वार तक जाए, चाहे थके हों, चाहे उलझे हों, क्योंकि मालिक तो हर पल उसी ओर बुला रहा है। चलो आज फिर बैठें, शायद आज वो मिल जाए। संगत जी, जैसा वादा किया था, अब अंत में वो विशेष मार्गदर्शन आपके साथ साझा कर रही हैं, जो आपके भजन सुमिरन को और भी फलदायी बना सकता है। हर दिन एक ही समय पर सुमिरन करना प्रारंभ करें। बाबा जी कहते हैं, कंसिस्टेंसी इज मोर इम्पॉर्टेंट देन क्वांटिटी। जब हम रोज एक ही समय पर बैठते हैं तो अंतर्यात्रा के द्वार स्वतः खुलने लगते हैं। आत्मा उस समय को पहचानने लगती है और मन भी उस अभ्यास के आगे धीरे धीरे झुकने लगता है। ध्यान से पहले मन की हलचल शांत करें। ध्यान में बैठने से पहले कुछ मिनट श्वास पर ध्यान देना या अंतर्मुखी होकर मालिक का स्मरण करना मन को शांत करने में मदद करता है। इससे सुमिरन की गहराई बढ़ती है। भजन से पहले क्षमा और आभार की भावना रखें। मन ही मन कहें, हे मालिक, मैं जैसा भी हूँ तेरी दया चाहता हूँ। धन्यवाद जो तूने आज फिर बैठने का अवसर दिया। यह भाव हमारे भीतर नम्रता और प्रेम जगाता है, जो ध्यान को गहराई देता है। भजन के बाद तुरंत वर्ल्डली डिस्ट्रैक्शंस से बचें। जैसे ही भजन समाप्त हो, कुछ समय मौन रहें, शब्द पढ़े या थोड़ा टहलते हुए अंतर की शांति को महसूस करें। तुरंत मोबाइल या नकारात्मक बातों में उलझने से ध्यान का प्रभाव कम हो जाता है। दिन भर में बार बार अंतर की ओर लौटने की आदत डालें। ध्यान सिर्फ सुबह बैठकर खत्म नहीं होता। बाबा जी कहते हैं, डे लॉन्ग रिमेम्बरेंस इज रियल मेडिटेशन। चलते फिरते, काम करते, थोड़ा थोड़ा सुमिरन करते रहें। यह अभ्यास धीरे धीरे अंतर की अवस्था को स्थायी बना देता है। और सबसे अहम, ध्यान को प्रेममयी भेंट समझें, बोझ नहीं। भजन मालिक से मिलने का समय है, न कि कोई जिम्मेदारी या टारगेट। जब हम प्रेम से बैठते हैं, बिना किसी अपेक्षा के, तब वो कृपा बरसती है जो शब्दों से परे है। संगत जी, यह छोटे छोटे मार्गदर्शन अगर हम सच्चे भाव से अपने जीवन में उतार लें, तो भजन सुमिरन सिर्फ एक अभ्यास नहीं रहेगा, वह आत्मा की पुकार, मालिक की आवाज और शांति का अमृत बन जाएगा। चलो आज से सिर्फ बैठने का नहीं, सही भाव, सही समय और सच्चे प्रेम से बैठने का अभ्यास करें। संगत जी, अब जब आप भजन सुमिरन के सही समय और उसके गहरे प्रभाव को समझ चुके हैं, तो इस मार्ग पर चलने का निर्णय आपके हाथ में है। ध्यान और भजन केवल एक साधना नहीं, बल्कि आत्मा का परम संग है। जब हम नियमित रूप से ध्यान और सुमिरन करते हैं, तो न केवल हमारे मन की शांति बढ़ती है, बल्कि हमारी आत्मिक यात्रा भी तीव्र होती है। याद रखें, भजन सुमिरन से न केवल हम स्वयं को शांति और सुकून प्रदान करते हैं, बल्कि हम भगवान के करीब भी पहुंचते हैं। तो आज से पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ इस अमूल्य धरोहर का पालन करें और हर दिन को एक नए आत्मिक अनुभव के रूप में जीने की कोशिश करें। संगत जी, कृपया इस साधना की राह पर आगे बढ़ते रहें और हर कदम पर मालिक की कृपा महसूस करें। संगत जी, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे हमें और प्रेरणा मिलेगी और हम आपके लिए इसी तरह के और भी आध्यात्मिक और मार्गदर्शक वीडियो लाते रहेंगे। आपका प्यार और सहयोग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। राधा स्वामी जी।